महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होने वाली थी नेता के चयन के लिए। अब वो बैठक आज नहीं होगी, अब ये बैठक कल होगी। यानी कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक अब कल होगी और कल बीजेपी का विधायक दल का नया नेता कौन होगा, इस पर से सस्पेंस हटेगा, नाम पर मुहर लगेगी। सीएम की रेस में हालांकि सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है। महायुति सरकार का 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण भी होना है। मुंबई के आजाद मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि बड़े व्यापक तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी जीत महायुति की हुई है इस बार के विधानसभा के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जीत महाराष्ट्र में हासिल की है। और विधायक दल की बैठक आज होनी थी, विधायक दल की बैठक अब कल होगी। भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो अपने नेता का चयन कल करेंगे और साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अब ये फॉर्मूला तय हो गया है। और इस फॉर्मूले के तहत जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी का जो विधायक दल का नेता होगा वही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। महायुति का वो विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दावा पेश राज्यपाल के पास जाकर वो करेंगे नई सरकार के गठन के लिए। और फिर राज्यपाल की तरफ से तारीख दी जाएगी शपथ ग्रहण के लिए। 5 तारीख का ये शपथ ग्रहण का समय बताया जा रहा है। आजाद मैदान में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं शपथ ग्रहण समारोह की। और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, जैसे कि खबरें आ रही हैं। एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। बृहद पैमाने पर आजाद मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक जो आज होने वाली थी अब कल होगी और नेता का चयन किया जाएगा। रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब महायुति की सरकार बनी थी, एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए थे और एनडीए के फोल्डर में शामिल हुए थे, तो उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था, मुख्यमंत्री बने थे। तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल और अब एक बार फिर से उनके मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हो रही है, बड़े जोरों पर है और सबसे आगे हैं। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत की हर खबर पर सबसे बारीक नजर उनकी होती है। अभिषेक, आज ये बैठक होने वाली थी, महाराष्ट्र के लोगों को भी इंतजार था कि बीजेपी का विधायक दल का नेता कौन होगा और जो होगा वो अगला मुख्यमंत्री होगा। अब एक दिन के लिए और टल गया है, अब इस सस्पेंस पर से कल पर्दा हटेगा। बिल्कुल, कल देर शाम तक ये पूरी मीटिंग हो सकती है। आज शाम को नाम फाइनल हो जाएगा केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर। आज शाम को नाम आ रहा है और उसके बाद कल शाम को इस पर चर्चा होगी। हालांकि इस दौरान शपथ विधि कार्यक्रम जहां होना है आजाद मैदान में, वहां तैयारियां शुरू हो चुकी है। और तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ साथ प्रसाद लाड जो विधान परिषद सदस्य हैं, प्रवीण दरेकर विधान परिषद सदस्य हैं, इसके साथ साथ श्रीकांत भारती विधान परिषद सदस्य हैं, ऐसे तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया। बीएमसी के अधिकारियों की टीम थी, मुंबई पुलिस के स्पेशल कमिश्नर थे, बीएमसी कमिश्नर थे, सारे लोगों ने यहाँ पर जायजा लिया है कि किस तरीके से ये पूरा होगा। प्रोटोकॉल के लोग थे। इन सारी तैयारियों का जायजा लेने के बाद अभी तुरंत निकले हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। फिर मैं बोल रहा हूं, ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता विधायक दल की मीटिंग में की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं, श्रीकांत शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जो अब तक ये चर्चा चल रही थी कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसकी जगह श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र में आ सकते हैं। श्रीकांत शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बड़ी खबर है। श्रीकांत शिंदे ने अभी तुरंत ट्वीट किया है और कहा है कि जो अफवाहों का बाजार गर्म है उसको लेकर मैं बताना चाहता हूं कि मुझे केंद्र में मंत्री पद मिल रहा था,
मैंने मंत्री पद छोड़ा है और अब महाराष्ट्र की सियासत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत पूरा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। यानी अब एकनाथ शिंदे का उप मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। अब जो बार्गेनिंग है वो मंत्रालयों को लेकर चलेगी, लेकिन जो एक अफवाहों का बाजार गर्म था कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अब उस पर से सस्पेंस हटता जा रहा है। श्रीकांत शिंदे ने खुद को अपने आप को अलग कर लिया, बोला पिता जब अगर इस राजनीति में एक्टिव है तो ऐसे में वो नहीं सक्रिय होंगे। दूसरी बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, औपचारिकता सिर्फ बाकी है, उस पर कल शाम को मुहर लग सकती है। आज शाम को केंद्रीय ऑब्जर्वर की टीम आएगी और उसके साथ साथ अभी चंद्रशेखर बावनकुले सहित तमाम सारे लोगों ने आजाद मैदान का जायजा लिया है अधिकारियों के साथ कि किस तरीके से तैयारी होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक इस समय में 50,000 लोगों को यहां लाने की व्यवस्था बीजेपी और मित्र पक्ष। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।